और जैसा कि इसकी आम चर्चा हमारे बीच में भी होती है कि हम ब्रेन का यूज नहीं कर पाते थे। जैसे साइंटिस्ट जैसे व्यक्तियों के बारे में भी लगभग आमतौर पर होता है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं 5% भी यूज कर पाए तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक है। बहुत से बताते हैं कि 7% भी यूज कर पाए वो तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है। एक आम आदमी कितना अपनी ब्रेन का यूज कर पाता होगा वो आप आइडिया लगा सकते हैं। और ब्रेन से सब कुछ संभव बेटा है। आप जो काम कर रहे पढ़ाई का क्या प्रगति उन्नति बात है, दुनिया की बात है, भारत की बात है, हमारे देश की बात है, और चाहे आपकी व्यक्तिगत पढ़ाई से संबंधित है, सब ब्रेन के ऊपर डिपेंड है कि ब्रेन का कितना यूज कर पाएंगे। सर का स्पेशल ट्रेनिंग का एक सेमिनार होता है, वर्कशॉप भी होती है वो ब्रेन का यूज करने के लिए। क्या ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज कर सकते हैं ये सर का विषय रहेगा। जैसे आपका इंटरेस्ट ना बन पा रहा आप पढ़ाई में, एकाग्रता नहीं बन पा रही हो, ये सब विषय में शामिल रहेंगे। ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है और उसको व्यवहारिक ज्ञान में कितना तब्दील कर पाएंगे और सर की नॉलेज आपको उसके रिजल्ट द्वारा वो बताएंगे। तो ज्यादा समय में देते हुए डॉक्टर सतीश सर को मैं अनुरोध करूंगा वो बहुत एक बार करेंगे से वेलकम। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर और डियर स्टूडेंट्स, मैं सारा दिन स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ। आज मेरा ये चौथा स्कूल है और लेट है, लेकिन लेट आगमन पर डायरेक्टर सर ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझा और कंसेप्ट समझने वाला भी है। उसके बिहाफ में हमें यहाँ पे एक सेमिनार करवाने का मौका मिला, तो मैं सर का तहे दिल से आभारी हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सर ने मेरे बारे में बताया है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार है और स्टूडेंट ब्रेन एक्सपर्ट। वैसे बेसिकली मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक सिविल इंजीनियर से किया था 2014 में। एमडी यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट रहा था मैं 2014 में। उसके बाद मास्टर इंग्लिश किया, फिर एमबीए किया। उसके बाद 1 ईयर का 2021 में जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी से मैंने ब्रेन इंजीनियरिंग में डिग्री पूरी करने के बाद हमने जापान बेंगलोर से स्टार्ट किया था। जापान में मैंने 3 महीने बच्चों को पढ़ाया, वहाँ फिर इंडिया में वापसी आना था, मेरा टाइम पूरा हो गया था वहाँ पे। बेंगलोर में हमने सीबीआर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च में, जहाँ बच्चों के ब्रेन के ऊपर स्पेशल रिसर्च की जाती है, सीबीआर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, गूगल पे आप देखोगे, डॉक्टर रॉबर्ट कैंसो ने एक यूनिवर्सिटी ओपन की है इंडिया में। साउथ इंडिया में इसलिए ओपन किया कि साउथ इंडिया की एजुकेशन हमारी एजुकेशन से काफी अच्छी है। वहाँ का 10th पास बच्चा, यहाँ का मास्टर डिग्री बच्चा बराबर है। नॉलेज की बात करें तो यहाँ मोबाइल में गेम खेलते हैं बच्चे, वहाँ मोबाइल से ई कॉमर्स में पैसा कमाते हैं। मतलब कि वो मोबाइल का इस्तेमाल सिस्टम से करते हैं, लेकिन उस चीज को कवर अप करने के लिए हम लोग, आप सभी स्टूडेंट्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काम करते हैं। देखो, ब्रेन बेसिकली हमारा जो है, ब्रेन एक प्रिंसिपल है बॉडी का। अगर ब्रेन को निकाल के रख दिया जाए तो हमारा शरीर एक डब्बा है। ब्रेन से ही हम सांस लेते हैं, ब्रेन से ही हम मूवमेंट करते हैं। हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग चलती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि 11th और 10th या 12th क्लास में, 11th में, 9th और 10th में अगर ब्रेन टॉपिक की बात करें तो केवल एक पेज में ब्रेन को खत्म कर दिया जाता है। उसके से ज्यादा ब्रेन के बारे में बताते ही नहीं है। हल्का सा एक फोटोग्राफ मिलेगा ब्रेन का, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक पेज पे निष्कर्ष मिलेगा आपको। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने 18 किताबें पढ़ी है, एक किताब कम से कम भी 250 पेज की है। एक एक न्यूरॉन सेल के ऊपर किताब लिखी गई है। डॉक्टर रॉबर्ट कैंसो जापान के वो ब्रेन साइंटिस्ट हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा दिमाग यूज करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 78 ईयर्स है इस टाइम पे। और उन्होंने अपनी उम्र का आइडिया दिया कि मैं 150 साल तक जीऊंगा और जितना दिमाग अब तक यूज किया उसका डबल यूज करके जाऊंगा इस दुनिया में।
उन्होंने 11 साल रिसर्च किया, 2017 में कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि हर बच्चे के ब्रेन को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सर ने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिया है। मैं इनके बारे में 2 मिनट में बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सुप्रसिद्ध ब्रेन साइंटिस्ट रहे हैं, जो जिन्होंने फिजिक्स में बहुत कुछ किया है। जर्मनी में पैदा हुए थे, 4 साल 13 दिन के थे तब तक तो वो एल्बर्ट आइंस्टीन जुबान से बोले भी नहीं थे। उनकी माता पॉलिस आइंस्टीन और फादर उनके हरमन आइंस्टीन एक दिन शाम को बैठे थे, नवंबर का महीना था, और चिंता में थे कि ये बच्चा बोल नहीं रहा, तो मंदबुद्धि का बच्चा पैदा हो गया, अब क्या करें, इसकी लाइफ बिल्कुल खराब होने वाली है। खुदा न खास्ता उनको पॉलिस आइंस्टीन उनकी माता ने गर्म सूप चने का बना के शाम को टेबल पे रख दिया कि ठंडा हो जाएगा, ये बाद में पी लेगा। लेकिन वो थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का बच्चा था, जिद्दी बच्चा था, उसने वो उठा के एकदम गर्म पी लिया, और गर्म पीते ही उनके मुंह से सबसे पहली जो वर्डिंग थी वो ये थी कि मम्मा सूप बहुत गर्म है। एकदम उनकी इस आवाज को सुनकर उनकी मम्मी बहुत आश्चर्य से, मतलब कि एकदम चकित हो गई कि बच्चा तो मंदबुद्धि का ये कैसे बोलने लग गया। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि ज्यादा गर्म चीज खाने से, कोई बच्चा अगर आपके आस पड़ोस में है तो उसको ज्यादा गर्म चीज खिलाओ, वो बोलना भी स्टार्ट कर सकता है। एक्सपेरिमेंट है जापान के अंदर, लोग गर्म पानी ज्यादा पीते हैं, वहां कोई ठंडा वाटर कूलर नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा वहां जाके। तो जैसे उसने बोला तो लगातार 3 से 4 दिन की उनकी प्रतिक्रिया देखी कि बच्चा बोलने में ठीक था, लगातार बोलने लग गया। वो जैसे आवाज वोकल उनका बिल्कुल क्लियर हो गया, तो वोकल क्लियर होने के बाद क्या हुआ, स्टूडेंट्स उनको एक स्कूल में दाखिला करा दिया, किड्स प्ले स्कूल में। और वहां पे दाखिला कराने के बाद में 6 महीने बाद स्कूल से फीडबैक आया कि ये बच्चा बहुत निकम्मा है, डल है बच्चा, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे। सर ने बोला दुनिया का सबसे टॉप साइंटिस्ट की बात है ये, मोटिवेशन चाहिए आपको वहां से, और आप सभी अपने ऊपर लेके चलें कि मेरी कहानी भी हो सकती है। एक 6 महीने के बाद में उनकी माता को स्कूल में बुला लिया और एसएलसी काट के हाथ में दे दी। उसके बाद उन्होंने बात की कि बच्चा आपका ऐसा है कि डल बच्चा है, ना तो पढ़ता ना पढ़ने देता, आउट ऑफ बॉक्स बात करता है, इन बॉक्स की बातें नहीं करता। इन बॉक्स की बातें होती काम की बात, आउट ऑफ बॉक्स बातें होती हैं फालतू की बातें, जो कि हम लोग भी करते रहते हैं कई बार, जिससे इंटेलिजेंट बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो उनकी माता ने पूछा सर बताइए प्लीज, कम से कम पता तो लगे, उसको समझाएं।